समाज को प्रकाशित कर रहा है। ज्ञानशाला उनकी एक विशिष्ट देन है। आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अद्यतन आचार्य श्री महाश्रमण ज्ञानशालाओं के विकास के लिए हमें पाठ्य प्रदान कर रहे हैं। बच्चे भविष्य के कर्णधार हैं। आज की सुसंस्कारित बाल पीढ़ी ही कल के कर्मठ युवा होंगे। साध्वी प्रमुखा श्री जी के शब्दों में बालक सबसे बड़ी शक्ति है। बालक का निर्माण एक अच्छे परिवार का निर्माण है, समाज वो देश का निर्माण है। बच्चों में नैतिक मूल्यों के बीज वपन, रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि जागृत करने, अपनी सभ्यता संस्कृति से रूबरू होने, भौतिकता की दौड़ में कुछ रुककर अपना साक्षात्कार करने, एक सुंदर जीवन शैली के निर्माण में देश भर में ज्ञानशालाएं रोल मॉडल की भूमिकाएं निभा रही हैं। पिछले वर्ष महावीर जयंती से पुनः शुरू हुई हमारी विराटनगर ज्ञानशाला भी सुचारू रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। आज से 11 दिन पूर्व हमारे ज्ञानशाला की संस्थापिका संयोजिका श्रीमती शालिनी जी सेठिया का निधन हो गया था। उनके प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं साधुवाद देती हूँ सभा के अध्यक्ष श्री सतीश जी दुग्गर को, जिनके अथक प्रयासों से विराटनगर ज्ञानशाला आज इस रूप में हमारे सामने है, उत्तरोत्तर विकास की दिशा में गतिमान है। मेरा विनम्र निवेदन सभा के अध्यक्ष श्री सतीश जी दुग्गर से। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। जीवन विकास हो, मन में सुवास हो। देखो दीपक से दीपक जले, दीपक से दीपक जले। अरहम की वंदना करे, अरहम की वंदना करे।
विराटनगर में विराजित समणी निर्देशिका समणी निर्वाण प्रज्ञा जी एवं समणी मध्यस्थ प्रज्ञा जी को वंदामि नमन स्वामी। उपस्थित धर्मानुरागी भाइयों और बहनों, आज का प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण, आज हम लोग ज्ञानशाला का वार्षिक समारोह समणी जी के सानिध्य में मनाने जा रहे हैं। ये हम विराटनगर वासियों के लिए बहुत ही परम सौभाग्य की बात है। अब मैं ज्ञानशाला के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। वैसे ज्ञानशाला विराटनगर में काफी सालों से सुचारू रूप से चलती थी, लेकिन पिछले 5 सालों से स्थिर हो गई थी। कोरोना काल भी था। पहले ज्ञानशाला द्वारा हम विराटनगर वासी को बहुत प्रतिभाशाली बच्चे मिले थे। उनमें से एक उदाहरण है हमारी मुमुक्षु बहन दीक्षा नाटा का। वो भी ज्ञानशाला में द्वारा ही संस्कार लेकर कुछ दिनों पहले उनकी 7वीं दीक्षा हुई। उस वक्त के बच्चे आज अच्छे पोस्ट पर आ गए हैं। कोई युवक परिषद का अध्यक्ष, कोई प्रोफेशनल फोरम का अध्यक्ष, कोई अच्छा वक्ता, कोई कन्या मंडल की संयोजिका, आदि आदि, ये काफी उदाहरण है। जब मैं सभा में अध्यक्ष पद पर जिम्मेवारी ली, मेरा पहला उद्देश्य था कि सबसे पहले ज्ञानशाला पुनः चालू करनी है, तथा जब भी गुरुदेव का दर्शन करने का मौका मिला, सबसे पहले गुरुदेव का एक ही प्रश्न होता था कि तुम्हारे यहाँ ज्ञानशाला चलती है कि नहीं। गुरुदेव के इंगित अनुसार मेरा पहला लक्ष्य था बना कि सबसे पहले ज्ञानशाला को चालू करना ही है। मन में यदि संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी काम सुचारू हो सकता है। इसी दृढ़ संकल्प के साथ मुझे सभी सहयोगी संस्था का, जैसे हमारे पदाधिकारीगण, हमारी कार्यकारिणी, 13 पंथ महिला मंडल, 13 पंथ युवक परिषद, 13 पंथ प्रोफेशनल फोरम और पूरे अभिभावकगण का पूर्ण सहयोग मिला, तथा साथ में ज्ञानशाला के बच्चों का पूरा साथ मिला। यदि बच्चे ही नहीं आते तो मेरा ये संकल्प अधूरा रह जाता। गुरुदेव के पुण्य प्रताप से मेरा ये कार्यभार बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। इसके लिए मैं सभी को सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। विशेषकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारी ज्ञानशाला की संयोजिका श्री ममता जी सिंघी, सहयोगी प्रशिक्षिका श्रीमती चंदना लूनिया, श्रीमती चेतना दुगड़, श्रीमती प्रीति डागा, श्रीमती बिनती सुराना तथा श्रीमती खुशबू कुंडलिया। इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आप लोगों के मेहनत से ज्ञानशाला में 4 चांद लगा दिए, इसका प्रमाण आप स्वयं ही महानुभाव के सामने है। 8 जनवरी 2023 को संस्कार शिशु बोर्ड परीक्षा आनंद संपन्न हुई थी। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाला हमारा ज्ञानशाला विद्यार्थी भव्य छाजेड़ भाग 1 में विराटनगर से प्रथम 100 अंक में से 100 अंक लेकर आया। द्वितीय स्थान में तन्मय डागा, जिन्होंने 100 अंक में से 99 अंक लेके आया। तृतीय स्थान में सुदर्शना सेठिया, जिसने 100 में से 98 अंक प्राप्त किया। जब 31 बच्चों ने परीक्षा दी थी तथा पूरे नेपाल में प्रथम भव्य छाजेड़ हुआ था, तथा सभी 31 बच्चे उत्तीर्ण हुए। ये विराटनगर के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। विराटनगर ज्ञानशाला को इस ऐतिहासिक कामयाबी प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। ज्ञानार्थी एवं प्रशिक्षिकाओं की मेहनत से पूरे नेपाल में हमारी ज्ञानशाला को प्रथम स्थान हासिल करने के लिए ओम हरम। आप सभी अभिभावक
उन्हें अच्छे अच्छे संस्कार पाने के लिए ज्ञानशाला अवश्य भेजें। कुछ मजबूरी है, बहुतों का घर भी दूर पड़ता है, तो बच्चों को लाने का ले जाने का साधन नहीं है, तो इसलिए भी बच्चे नहीं भेज पा रहे हैं। इसके लिए भी जैन सभा आगे प्रोग्राम बना रही है, किस तरह बच्चों को लेके आए और वापिस उनको छोड़े। आज का ये वार्षिकोत्सव कार्यक्रम बहुत ही सफल है, ये हमारी मंगल कामना है। अपन लोग बर्थडे पार्टी मनाते हैं, शादी की सालगिरह मनाते हैं, कोई भी मांगलिक कार्यक्रम करते हैं, तो ये एक मतलब अपेक्षा रखते हैं समाज से। आप सभी सुनो न मम्मी डैडी, सुनो न मम्मी डैडी, सब जाते हैं ज्ञानशाला, हमें भी कर दो न रेडी। सुनो न मम्मी डैडी, हाँ सुनो न मम्मी डैडी, सुनो न मम्मी डैडी। स्कूल का टेंशन, ट्यूशन का टेंशन, डे नाइट है बस टेंशन, बंद
हमेशा रैंक होल्डर रही है, उन्हें मैं विशेष साधुवाद देना चाहूँगी। मैं बधाई देती हूँ ज्ञानशाला के माता बच्चों के पेरेंट्स को भी, इसलिए नहीं कि आज वार्षिक उत्सव है, बल्कि इसलिए कि आपको सौभाग्य मिला है कि आप अपने बच्चों को विराटनगर की ज्ञानशाला में भेजकर उन्हें सुसंस्कारी बना रहे हैं और उन्हें जैनत्व की शिक्षा दे रहे हैं। आपके बच्चों को ये सौभाग्य मिला है कि उन्हें जैनत्व की शिक्षा प्राप्त हो रही है यहाँ ज्ञानशाला में। तो ज्ञानशाला, ये बच्चे आगे जाकर जैन धर्म के वैज्ञानिक पक्ष को समझने में और समझाने में सक्षम हो सकेंगे और जैन धर्म को अपने आश्रम में भी उतारने में सक्षम हो सकेंगे। जो ज्ञानशाला की उत्तरोत्तर प्रगति एवं आज के प्रोग्राम की सफलता के लिए मेरी हृदय से मंगल कामना है और इसके साथ मैं अपने 2 शब्दों को विराम दे रही हूँ। शुरू करते हैं उस व्यक्तित्व से जिन्होंने हमें ज्ञानशाला का वरदान दिया, गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी। संत विलक्षण अद्भुत चिंतन भावित आत्मा, गुरुवर कितने उपकार, गुरुवर कितने उपकार। गणाधिपति गुरुदेव श्री तुलसी। ब्राह्मी सुंदरी ने उन्हें प्रतिबोध दिया। वीरा महारा दस थकी उतरो, ए मेरे भाई अभिमान रूपी हाथी से नीचे उतरो। नम्रता के उत्कर्ष में समता का प्रवाह बह चला, वे केवली बन गए। हमारा अगला प्रतिभागी अति मुक्तक मुनि। अति मुक्तक मुनि उसी भाव में मोक्ष जाने वाली आत्मा थी। दीक्षा के बाद क्षणिक मोहनीय कर्म के कारण मन चंचल हो गया। मैं साधु हूँ यह भूलकर पात्री तैराते हुए बोल रहे हैं। मैं पीलू, मेरी नाम पीले। चंदन वाला। भगवान महावीर ने संकल्प किया, मैं दासी बनी हुई राजकुमारी के हाथ से ही दीक्षा लूंगा, जिसका सिर मुड़ा हुआ है, हाथ पैरों में बेड़ियां हैं, 3 दिन की भूखी और आंखों में आंसू हैं, जो दहलीज के बीच में खड़ी है और जिसके सामने सुर्ख के कोने में उबले हुए थोड़े से उड़द पड़े हैं। भगवान मेरे विश्वास था तो नारी जाति के उद्धारक हो, दास प्रथा के निवारक हो, और तुमने मेरा आहार डाल लेकर मेरा विश्वास झुका दिया। चंदना सिसक सिसक कर रोने लगी। भगवान के संकल्प की शर्तें पूर्ण हो गई। चंदना के हाथों से आहार लेकर प्रभु ने अपनी लंबी तपस्या का पारणा किया। जयंती महावीर। जयंती, जीवों का सोना भी अच्छा है और जागना भी अच्छा है। बनते किस अपेक्षा से कहा जाता है कि कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। अधार्मिक जीवों का सोना अच्छा है क्योंकि वे सोते
राजा श्रेनिक। मैं हूँ राजा श्रेणी। मैंने एक मुनि को मारने की कोशिश की और मुझे 7वीं लड़त जाना ही पड़ेगा। मैंने राजा श्रेनिक ने न सिर्फ मैंने मुनि से बहुत ही माफी मांगी और मुझे 7वीं लड़त नहीं और पहली लड़त जाना ही पड़ेगा। राजा श्रेनिक ने न सिर्फ नरक आयुष्य को कम किया बल्कि भगवान महावीर से क्षायिक समयतत्व ग्रहण कर तीर्थंकर नाम गोत्र प्रकृति का बंध किया। वे आगामी 24 तीर्थंकर परंपरा में प्रथम तीर्थंकर बनेंगे। सुभद्रा सती। द्वार चंपा के खुले विस्तृत सुभद्रा सीन से चकित विस्मित लोग उसकी ओजपूर्ण अपील से मैं निकालूं रूप जल चांदनी कच्चे सूत से संघ की सुषमा सुभद्रा के सशक्त सबूत से। सुभद्रा ने पूर्व पश्चिम और उत्तर दिशा में दरवाजों पर पानी के छींटे दिए। दरवाजे अपने आप खुल गए। चौथा दरवाजा उसने बंद ही छोड़ दिया। कोई सती चाहे तो इस दरवाजे को खोल सकती है। ओम अर्घम राजीमती। अरिष्ट नेमी बिना विवाह किए ही वापस लौट गए और दीक्षित हो गए। राजीमती ने अध्यात्म के पथ पर अरिष्ट नेमी का अनुगमन करने का संकल्प किया और अनेक राजकन्याओं के साथ दीक्षित हो गई। मैं राजकुमारी राजुल हूँ। मेरी शादी कुमार नेमिनाथ जी से हो रही है। ये शोर कैसा? क्या नेमिनाथ जी स्वयं पट पर जा रहे हैं? मैं भी उनके साथ स्वयं पट पर जाऊंगी।
प्रज्ञा जी एवं श्रमिक मध्य प्रज्ञा जी को वंदनामि नमस्कार। उपस्थित धर्मराज समाज से मेरा सादर जय श्री। सर्वप्रथम तो मैं सभी देश से क्षमा याचना करता हूँ, मैं आपके स्वागत समारोह में विशेष कारण से उपस्थित नहीं हो सका। गुरुदेव के प्रति मैं अनंत अनंत कृतज्ञ हूँ। हम विराटनगर वासियों को आपका आध्यात्मिक प्रवास मिला। मैं तेरापंथ योग परिषद परिवार द्वारा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम सब ज्ञानशाला का वार्षिक उत्सव पर उपस्थित हुए हैं। गुरुदेव तुलसी की दूरदर्शिता ज्ञानशाला का निर्माण एवं विकास का सपना साकार हो रहा है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी का ज्ञानशाला का उपक्रम के ऊपर विशेष महत्व के साथ संबोधन रहता है। आज के आधुनिक युग में धर्म से परे होने का जो समय आया है, उससे ज्ञानशाला के माध्यम से हम अपने बच्चों को धार्मिक संस्कार का निर्माण करते हैं। इसी का उदाहरण विराटनगर ज्ञानशाला हमारे सामने प्रस्तुत है। हर एक शनिवार बच्चों की अच्छी उपस्थिति में विराटनगर ज्ञानशाला चल रही है। मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ ज्ञानशाला संयोजिका एवं शिक्षकों को, जिन्होंने अपना पूरा श्रम का नियोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभा के अध्यक्ष एवं पूरी टीम एवं तेयू के मेरे साथियों, और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ तेयू के पूर्व अध्यक्ष विकास लालवानी, जिन्होंने पूरा योगदान दिया है। और धन्यवाद देना चाहता हूँ ज्ञानशाला बच्चों के माता पिता, जिन्होंने बच्चों को लाने ले जाने में पूरी जिम्मेवारी पूर्वक सहयोग किया है। हाल ही में हुई शिशु संस्कार बोर्ड परीक्षा में अच्छी संख्या में विराटनगर ज्ञानशाला बच्चों ने भाग लिया और अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए। और हमारे लिए गर्व की बात है कि भव्य छाजेड़ ने भाग 1 की परीक्षा में नेपाल भर में प्रथम होकर विराटनगर ज्ञानशाला का नाम रोशन किया। मैं चाहता हूँ सभी एक बार ओम की ध्वनि से सभी बच्चों का अभिनंदन करें। शनिदेव के सानिध्य में ज्ञानशाला बच्चों का उत्तरोत्तर प्रगति हो एवं आज वार्षिक उत्सव कार्यक्रम का सफलता का कामना करता हूँ। इन्हीं शुभ भाव के साथ ओम। हमारे बीच में जो सबसे पहले ज्ञानशाला चलती थी, उसके वो शिक्षक श्री ओम जी दुगड़ बैठे हुए, मेरे को ध्यान नहीं गया, तो इनका भी मैं बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। और इनके कार्यकाल से ज्ञानशाला चली, उसी का मूर्त रूप देने के लिए अब पुनः ज्ञानशाला हम लोग सुचारू कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अपने अनुभव साझा करने के लिए आराध्य देव के श्री चरणों में सत्सत नमन। परम पूज्य युग प्रधान शांति दूत युवा मानसी आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदना। साध्वी प्रमुखा जी, मुख्य मुनि जी, साध्वी वैया जी एवं सभी चारित्र आत्माओं को मेरा भावभीनी वंदना। आज पधारे हुए आचार्य श्री महाश्रवण जी की विदुषी शिष्य समनी निर्देशिका निर्माण प्रज्ञा जी एवं समनी मध्यस्थ प्रज्ञा जी को मेरा वंदनामि नमस्कार। उपस्थित श्रावक समाज से मेरा सादर जय जय। ज्ञानशाला में एक प्रशिक्षक के रूप में बहुत ही गर्व महसूस होता है। कहीं भी मैं जाती हूँ, मेरे बच्चे मुझे मिलते हैं और मुझे जय जिनेंद्र कहते हैं, और कोई भी मुझसे पूछता है मम्मी या मधु या पापा कि कौन है, तो बोलने में बहुत गर्व महसूस होता है कि ये मेरे ज्ञानशाला के बच्चे हैं, जिनमें आज भी ये शिक्षा है कि उनको ज्ञानशाला आना है, सीखना है और कहीं भी मिले तो जय जिनेंद्र कहना है। ऐसे तो ये अनुभव के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं कितनी प्राउड फील करती हूँ और कितनी खुश हूँ। यहाँ मैं सीखने आई थी, पर आज साथ में मैं बच्चों को सिखा रही हूँ और उनसे कई चीज़ें सीखने भी मिलती है। फिर भी एक कविता के माध्यम से मैं कुछ कहना चाहूँगी ज्ञानशाला के बारे में। मुनि संबुद्ध कुमार जी की कविता है ये। नन्हे नन्हे बच्चे चुलबुल हमारी ज्ञानशाला वंडरफुल। हमारे सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ ज्ञानशाला में, 4 साल
तथाकथित आधुनिक समाज जाने अनजाने दो मुख्य बीमारियों का आज का तथाकथित आधुनिक समाज जाने अनजाने दो मुख्य बीमारियों का बड़े ही हर्ष के साथ स्वागत कर रहा है। पहला फास्ट फूड का प्रचलन और दूसरा सोशल मीडिया का गलत उपयोग। रोग का यह पहला प्रकार हमारी शारीरिक समस्याओं का कारण है तो दूसरा प्रकार हमें मानसिक रूप से अस्वस्थ कर रहा है। इस दृष्टि से जागरूकता बढ़ाने के लिए ज्ञानशाला के बच्चों का प्रयास एक छोटी सी स्किट के माध्यम से नेपथ्य का संचालन प्रणीता सिंघी। आचार्य श्री महासमर को मेरा चरणों में कोटि से वंदन। शास्त्री प्रमुखा विश्वनाथ जी को मेरा चरणों में कोटि से वंदन। समझी देव को मेरा वंदामि नमन स्वामी। आज हम ज्ञानशाला के बच्चे आए हैं एक नाटक प्रस्तुत करने। रोहन लकी आराम क्लासिक्स के विद्यार्थी हैं। लकी के घर का दृश्य लकी की मम्मी अपने सहेली से फोन पर बातें कर रही हैं। Party was so nice. It was awesome. Oh प्रिया, सी old fashion आई थी ना पुरानी जरी की साड़ी पहनकर। Mom, where's my phone? I want it right now. पढ़ने लिखने का तो काम है नहीं तुम्हारे पास। सारा दिन बस WhatsApp, Facebook games, right? Mom, आप तो रहने ही दो। आप तो खुद दिन भर मोबाइल में लगी रहती हो और मुझे भूल रही हो। और कैंडी क्रश में आपका लेवल 800 है, मुझसे भी ज़्यादा। और मैं just 670। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट ईयर तक मैं आपसे भी आगे जाके दिखाऊंगा। ओह रियली? मुझसे जब आप पढ़ने लिखने में आगे निकल के दिखाओ कभी। ऐसा भी बोला कर। अब कल सोमवार नूडल्स बना के रखती है, खा ले। सोमवार को काम मैं रहेगा। पार्टी में जा रही हूँ। और हाँ, सोमवार को काम है, शादी का उस टाइम आना। चेयर पे है। तब शादी है, इतने में रोहन आ जाता है। आज नहीं जाएंगे, बाहर लीजिए। हाय यार, आंटी वाला नहीं है। पापा नहीं। अरे मम्मी तो कितनी पार्टी में गई। सोमवार को है ना, सोमवार को काम करे, मंगलवार पैसा ले। इतने में आराम आ जाता है। क्या कर रहे हो दोस्तों? सोमवार को रेडी पबजी रहे। खेल रहे, तुम भी आ जाओ। नहीं, मैं नहीं खेल सकता। तुम्हारे पास तो अपना पर्सनल फोन, लैपटॉप सब कुछ है। मेरे पास ये सब नहीं है। इतना आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। मम्मी को थोड़ा फोर्स करो और थोड़ी जिद करो। तब भी मैं जाने तो एक दिन खाना मत खाना, तब देखना कैसे तुम्हारी बात कर। ये सही नहीं है। फिर भी मैं मम्मी से बात करके देखूंगा। अच्छा यार, तुम लोग ने प्रोजेक्ट बनाया? कौन सा प्रोजेक्ट? मैथ का प्रोजेक्ट। अरे यार, कौन से जमाने में जी रहा है? गूगल खोलो, कॉपी पेस्ट कर लो, प्रिंट आउट निकालो, हो गया। पर मेरी मम्मी तो गूगल से कॉपी पेस्ट करने ही नहीं देती। कहती है बुक्स पढ़ो फिर लिखो। इस मामले में तो मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को तो किसी प्रति से फुर्सत ही कहाँ जो मेरा प्रोजेक्ट चेक करे। मेरी मम्मी को अच्छा यार, मैं चलता हूँ। मेरी मम्मी मेरा प्रोजेक्ट चेक
बच्चों, आज हम सीखेंगे महाप्राण ध्वनि का प्रयोग। तो सबसे पहले आंखें कोमलता से बंद, हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, गहरी लंबी सांस लें और छोड़ते समय भंवरे की तरह गुंजन करें। हमें इस प्रयोग को 9 बार करना चाहिए। इस प्रयोग बच्चों, आज मैं तुम्हें इस प्रयोग के लाभ भी बताती हूँ। महाप्राण ध्वनि करने से आवाज मधुर होती है। मधुर आवाज से व्यवहार अच्छा होता है, एकाग्रता बढ़ती है। बच्चों, अच्छे बालक की क्या पहचान है? जो सूर्योदय से पहले उठता है, रात्रि में जल्दी सोता है, बाजारू चीजें नहीं खाता, गुस्सा नहीं। बच्चों, अच्छे बालक की क्या पहचान है? जो सूर्योदय से पूर्व उठता है, रात्रि में जल्दी सोता है, गुस्सा नहीं करता, गाली नहीं देता, बाजारू चीजें नहीं खाता, मोबाइल और कंप्यूटर का दुरुपयोग नहीं करता, माता पिता और गुरुजनों का आदर करता है। अब आप बोलो, अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे बच्चों, आप सबको 1 वीक के लिए मैदे से बने फास्ट फूड का त्याग है। बोलो क्या है? नेक्स्ट वीक कल तो छुट्टी है, चल पार्टी करते हैं। नहीं, कल तो ज्ञानशाला में कैरियर काउंसलिंग शिविर है, मैं
सुनूंगी। व्हाट्सएप मैं हूँ व्हाट्सएप जो करेगा व्हाट्सएप पे ज्यादा चैटिंग बदल जाएगी रिश्तों की सेटिंग। कोल्ड ड्रिंक मैं हूँ कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक आई एम सो पावरफुल यू कैन आल्सो मेक योर टॉयलेट क्लीन। फ्रेंच फ्राइज मैं हूँ फ्रेंच फ्राइज ज्यादा खाओगे फ्रेंच फ्राइज स्टमक विल क्राई पिज़्ज़ा मैं हूँ पिज़्ज़ा खाओ लॉट्स ऑफ चीज़ी पिज़्ज़ा डिजीजेस कहेंगी आजा हेल्थ का बजा दे बाजा। बर्गर मैं हूँ बर्गर गाँव हो या शहर जो खाएगा दबा उसकी मेमोरी पावर पर पड़ता असर किडनी जाती बिगड़। मैं हूँ जिस्म
चाहती हूँ अवरोध के लिए। तब तक मेरा निवेदन ज्ञानशाला की परिश्रमी प्रशिक्षिका श्रीमती बिंदु सुराना से अपने चरणों में स्वामी उपस्थित धर्म सभा को मेरा सादर जय जयकार और मेरी ज्ञानशाला के प्यारे बच्चों। हर माली यही चाहता है कि वह जो बीज रोपता है, रोपण करता है, वो एक हरा भरा वृक्ष बने। वैसे ही हम सब अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए ये चाहते हैं कि वो भी जीवन में बहुत सफल बने और उनका सर्वांगीण विकास हो। स्कूली शिक्षा हम देते हैं जहाँ से बच्चा भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त होकर अपने जीवन को सफल बनाने में योग्य बन जाते हैं, लेकिन ज्ञानशाला वो उपक्रम है जहाँ से उन्हें ईमानदारी के संस्कार, नशा मुक्ति के संस्कार और अन्य संस्कारों से युक्त जीवन वो जीना सीखते हैं। और इस उपक्रम का हिस्सा बनके मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि इन प्यारे बच्चों से हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ये प्रयास ऐसे ही आगे बढ़ता है। ओम आनंद। के संयोजन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ प्रेमराज जी, प्रेमलता भगत का। अब एक कार्यक्रम के लिए मेरा निवेदन सभा के महासचिव श्री सुरेंद्र जी मौलका से। आज के ज्ञानशाला दिवस पर हम कुछ पुरस्कार और सम्मान देने का कार्यक्रम रखा है। तो मैं सर्वप्रथम हमारी ज्ञानशाला की कैसे करेंगे? ज्ञानशाला में कौन सी मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। और कैसे बैठेंगे? स्ट्रेट, सीधे। आप सभी परिचय और आपको जब तक मैं बोलती हूँ ना तब तक आप स्टेज हुए, है ना? जो बोलेगा उसका नंबर माइनस हो जाएगा। तो आप कौन फर्स्ट आ रहे देख रहे हैं, कौन स्टेज बोल के लेंगे, एकदम सीधे स्टेप लेंगे। आपस में बहने भी बातें नहीं करे, भाई लोग भी नहीं करे, ठीक है ना? पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्पृशि मेर्विषे स्मरस्कार श्री वीर स्वामी आराध्य के पांच चरणों में वंदना। धर्म प्रेमी बंधुओं, प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में वॉच को घड़ी को क्या बोलते हैं? कितने वर्ड है इसमें? 5। कौन कौन से? अब 5 वर्ड है ना, आपको सब पे ध्यान देना है, ठीक है ना? फर्स्ट क्या है?
से ठोकर लगा दी, कुछ कर दिया, ये तो अंधा है, ऐसे बोलना चाहिए क्या? नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो हम दूसरे को अंधा कहेंगे तो हमें ही बनना पड़ता है। इसलिए क्या करना, ज्ञान मुद्रा हट गई, मुझे दिख रही है किस किस की हट रही है ना। ये गाना क्या कर रहा है? ज्ञान मुद्रा कैसी है तेरी? तो वॉच योर वर्ड्स, अपने शब्दों को देखो, हम कितना अच्छा बोलते हैं। एक बार एक सैनिक था, वो रिटायर हो गया, वो कविता बनाता था, तो वो जब रिटायर हो गया तो एक जगह झोपड़ी में रुका, तो उसको क्या है, दिमाग में जो रेल उल्टा दिमाग चलता था, अच्छी बात नहीं सोचता था, गलत ज़्यादा सोचता। तो वहाँ पे उसका बुढ़िया के यहाँ क्या थी, एक भैंस बंधी हुई थी, मोटी ताजी, वो झोपड़ियाँ होती छोटी थी, उसके दरवाजे होते छोटे, तो जैसे उसने देखा बैठ करके कि जो उसके यहाँ पर भैंस है बंधी हुई, तो उसने मन में सोचा, रे इतना छोटा गेट, इतनी मोटी भैंस, यदि ये मर गई तो ये बुढ़िया कैसे निकालेगी? उसका सोचना हुआ, दिमाग सिर हिल गया उसका। बुढ़िया ने पूछा, क्या सोच रहा है मेरे यहाँ बैठ के? बोले कुछ नहीं, मैं कवि हूँ, कविता बना रहा हूँ। और मेरी यहाँ कैसी कविता बनी? बोले मजे में देख रहा हूँ, तुम्हारी इतनी मोटी भैंस है, दरवाजा बहुत छोटा है, कैसे निकालोगी, मर जाएगी तो? अब वो तो अपने चाहे पेट कुत्ता भी पाला हो और कोई कहते मर जाए तो बुरा लगता है ना, अपने को लगता है ना, तो उसको बुढ़िया को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, चुप, मेरे यहाँ कविता बनाने की जरूरत नहीं है, उल्टा दिमाग चलता तेरा, तेरे को चिंता क्यों करनी? ठीक है, वो चुपचाप बैठ गया थोड़ी देर। परंतु जिसका दिमाग शैतान है ना, जैसे बच्चे आप लोग शैतान दिमाग थोड़ी देर बैठोगे चुप, फिर हिलना डुलना शुरू कर दोगे, है ना, तो उसका भी दिमाग ऐसा ही था। फिर एक उनकी बहू निकली, नई नवेली, उसके नया हाथी दांत का चूड़ा पहना हुआ था। उसने उसको देखा, देखते ही सोचा, रे इस घर में मर्द तो कोई है ही नहीं, और ये लगती नई नवेली बहू है, हो सकता है बुढ़िया का जवान बेटा कहीं शहर में काम करता होगा, शादी करके बहू को छोड़ के चला गया। बाई चांस आप जानते हो शहरों में तो बड़ी समस्या है, कभी एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी किडनैप हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यदि बाई चांस बुढ़िया का जवान बेटा शहर में है और उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया, तो इस बहू को विधवा हो गई, तो इसका चूड़ा हाथी दांत का तो निकलेगा ही, फिर तो पत्थर से तोड़ के ही निकालना पड़ेगा इसको। ऐसे सोचते ही उसके खिलसी हिल गया। बुढ़िया ने पूछा, आप तेरे क्या कविता बनाई? बोले कुछ नहीं, क्योंकि डर लग रहा था उसको बुढ़िया का। परंतु बुढ़िया ने पूछा, नहीं बनाना पड़ेगा, तेरे सिर हिल गया तो बोले, मैं ये सोच रहा था कि तुम्हारी बहू नहीं निकली अभी, यदि उसके हाथी दांत का चूड़ा बहुत टाइट, तुम नहीं जानती शहरों की स्थितियाँ बड़ी विचित्र होती है, और तुम्हारा बेटा जब वहाँ होगा, यदि वो मर गया तो बहू विधवा हो जाएगी, वैसा बोलेंगे। ज्ञानशाला में आप आए हो ना, तो आपको क्या सीखना है? अच्छा बोलना, ठीक है ना, न गलत सोचना, न गलत बोलना। तो वॉच योर वर्ड्स। सेकंड क्या है? बोलो। वॉच योर एक्शन। आपकी एक्टिविटी क्या है, एक्शन क्या है? जैसे अभी बच्चे बता रहे थे ना प्रोग्राम में कि मोबाइल में देख रहे हैं भाई पबजी गेम, कितने बच्चे पबजी गेम खेलते हैं यहाँ पे? बोलो राइट बोलो, कितने बच्चों में क्या चला में? कोई भी बच्चे लोग खेलते हैं क्या? और बड़ों में बोलिए, बड़े लोगों में है क्या पबजी गेम खेलने वाले? तो पबजी गेम खेल रहे हैं, टीवी मोबाइल देख रहे हैं, तो मम्मी कुछ बोल रही तो सुन नहीं रहे हैं, है ना? आइए, आपके एक्शन गलत है। आपको क्या ध्यान देना है?
है ना, ऐसा तो करती है वो, ऐसा करते थे, सही बोल रही है। तो ईमानदार रहना, तो एक्शन आपकी अच्छी हो, ठीक है ना। आप अपने व्यवहार को देखो, आप क्या करने जा रहे हो। आपकी कोई भी गलत एक्शन आपके जीवन को खराब करेगी। इसलिए मम्मी पापा बड़े घर में कोई आगे कुछ चैनल चेंज कर दिया, आपको मना कर दिया। अच्छा, टीवी देखते देखते कौन खाना खाता है? टीवी देखते देखो एक ईमानदार लड़की है, बाकी ईमानदार कोई नहीं है बच्चे, है ना। बच्चे होने चाहिए ईमानदार, बेईमान। मोबाइल सुनो सुनो, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए कौन कौन खाना खाता है? 100% डैड है। सब ईमानदारी से आप बच्चे करेंगे। ये बच्चे नहीं देखते हैं, सब बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, खाना खाते हो ना। शांत चलिए, देखिए नीचे आते हो, नीचे आते हो। बच्चे तो बड़े ईमानदार है, बड़े मुझे बता दे, आप तो टीवी मोबाइल देखते नहीं करते ना। सब ही करता देखो है। ये ईमानदार भाई लोग हैं। आप हैं। और बहनों में आजकल तो बुढ़ी बुढ़ी लोग हैं, खाना खावे तो मोबाइल टीवी चालू कर देना कि महाराज एक साथ दो काम है। नहीं पाया प्रशिक्षिका होकर देखो, ये ईमानदारी को परिचय दिया है। शांत, अब आवाज नहीं, बच्चों सीधी एक्शन, ज्ञान मुद्रा, मुंह का स्विच ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए, आप बड़े लोग जब करते हैं तो इन बच्चों को प्रशिक्षण देना व्यर्थ जाएगा। क्यों? वो क्या कहेंगे, महाराज आप पहले मम्मी पापा को तो बंद करो, वो टीवी देख के खाते हैं तो हम भी टीवी देख के खाएंगे। अब बच्चों कौन कौन टीवी देख के खाना नहीं खाएगा, कौन नहीं खाएगा? हाथ जोड़ो सब। यहाँ सारे अच्छे बच्चे कौन है? सब हाथ जोड़ेंगे, जितने बच्चे हैं सब बच्चे हाथ जोड़ेंगे। कल से टीवी खा बोलो हाँ। टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, लैपटॉप देखते हुए खाना खाएंगे। ये देखो, टेलर नहीं काम करना है, क्या करना है? यदि वो देखते हुए खाना खाएगा तो आपको स्विच ऑफ कर देना का, ठीक है ना। कोई भी खाना खाएगा, शांत, पापा खाओ, मम्मी खाओ, दादी खाओ, दादा, सबका स्विच ऑफ। हाँ, इसीलिए उनको बोलना भी ना, ध्यान से नहीं वॉच योर थॉट्स, अपने विचारों को, अपनी सोच को देखो। जैसे अभी बच्चे ने एक्शन में बताया कि मम्मी को बोल, मम्मी यदि तुमको मोबाइल न दे तो तुम खाना मत खाना, भूल जाना, लड़ाई करना, ये गंदे विचार है ना। ऐसे गंदे विचार किसी के भी नहीं लेने, ठीक है ना। कोई ऐसी गंदी बात कर रहा है, न सुनना अपने को और न उस एक्शन में आना है। तो वॉच योर थॉट्स, अपने अच्छे विचार होने चाहिए, बुरे विचार नहीं। मैं चोरी करूं ऐसा होना चाहिए, पर चोरी तो करते हो थोड़ा
दिमाग किसका खराब करना है बोलो? किसको दिमाग खराब करना बच्चों को? नहीं ना? तो आज ये संकल्प करो, हम एक सप्ताह में ना, एक सैटरडे को छुट्टी होती है ना आपकी, एक सप्ताह में एक ही दिन कोई भी आइटम मांगेंगे, बाकी हर दिन सब्जी रोटी खाएंगे। कौन कौन खाएगा सब्जी रोटी सब दिन? सब दिन पक्का ना? वैसे नहीं, मम्मी जो दे वो खाना है, ठीक है? हाँ मम्मी से पहले पास्ता ही दे अच्छा अच्छा ठीक है चलो। सबसे पहले मम्मी को क्या इसके लिए तो आपको नहीं समझे, एक बार जितने बड़े बैठे ना हमारे जर्दा पान सिगरेट शराब आदि चीजें हैं आपके जीवन में नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बहुत है कोई जर्दा तो सोचना चाहिए कि हमें अपने जीवन को चरित्र को अच्छा बनाना है। ज्ञान मुद्रा का नहीं है, सब बच्चों को फेल 0 नंबर आने वाले हैं रिजल्ट में, ठीक है ना? सीधे बैठो, हाथ नहीं उठाना। और अंतिम वर्ड क्या है? एच, वॉच योर हैबिट, अपनी आदतों को देखो। अब आप बच्चों की आदत क्या है? बैठे रहते नाखून खाते हैं, पता ना? क्यों तुम्हारी मम्मी रोटी नहीं खिलाती है, खाना नहीं खिलाती मम्मी? नाखून काट, नाखून नहीं काटना, बोलो हाथ छोड़ो सब। दांत से नाखून नहीं काटेंगे। हाँ, तो अपनी आदतों को अच्छा रखना। बैठे रहेंगे, कभी ऐसे पेट दिलाए, कभी कुछ किए, ऐसा नहीं। अच्छी एक्शन होनी चाहिए, हमारी आदतें अच्छी होनी चाहिए। तो मैं अपनी बात को यही विश्राम देती हूँ, ठीक है ना? हमारा भावी भविष्य क्या है? ये बच्चे ही हैं, आगे जाके अच्छे श्रावक, अच्छे श्राविका। अच्छा बच्चों, दीक्षा कौन लेगा? महाराज कौन बनेगा? इतने में नहीं मिलेंगे मुझे। वाह, मेरा विराट अच्छा है। समझ में दीक्षा मतलब महाराज बनना। बनना चाहती पर मुझे ये नहीं पता मेरे पापा बनेंगे कि बनेंगे। तेरे पापा को मेरे पास भेज देना और मम्मी को भी भेज देना, लेके आना दोनों को आज शाम को, ठीक है ना? जान सभी बच्चों जिसको दीक्षा लेनी ना, चाहते हो महाराज बनना है, अपने मम्मी पापा को छोड़ के हमारे पास आना है। तो अपना मन पक्का कर लेना, फिर मेरे पास अपने नाम दे देना, ठीक है ना? तो ज्ञान सारा तेरे को बाद में बताएंगे, तेरे से बात मत कर। तो ज्ञानशाला एक ऐसा उपक्रम है, अनेक बच्चे बैरागी बनते हैं, दीक्षा लेते हैं और धर्म संघ की सेवा करते हैं। तो जो प्रशिक्षिकाएं हमारी विशेष रूप से अपना समय दे रही है, उन सबको तो विशेष साधुवाद है। और भी बहनें अपना योगदान ज्ञानशाला चलाने में आवश्यक हो, प्रशिक्षिकाओं की तो अपना योगदान अवश्य देना चाहिए, ताकि आपके ही बच्चे सुसंस्कारी बनेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा और धर्म की प्रभावना होगी। तो परम पूज्य गुरुदेव ने जो हमारी भावी पीढ़ी को सुख संस्कारी बनाने का एक संकल्प किया ही नहीं, हजारों ज्ञानशालाएं हमारे धर्म संघ की चलती है। और मैं विशेष रूप से जो सभा होती है ना, हमारे यहाँ दुबे जी बैठे हैं सतीश जी, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है, अच्छी बात है। पर मेरा इनको एक और सुझाव है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी बखूबी निभाए कि कम से कम जो बहुत दूर है, 2-2.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर बच्चे नहीं आ पा रहे, जिनके अभिभावक नहीं छोड़ सकते हैं, आप कम से कम उनकी व्यवस्था व्हीकल की कर दें, ताकि बच्चे आ सके और यहाँ पर एक प्रशिक्षण ले सके। और ज्ञानशाला देखिए, अभी आपके अध्यक्ष साहब ने भी कहा था, मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत सारे एनिवर्सरी, बर्थडे और दिन आते हैं, तो क्या कहेंगे? हमने कबूतर को दाना दिया, गौशाला में दान दिया और अनाथालय में दान दिया, अमुक जगह दान दिया। अरे घर तो कुंवारा पड़ा है और दूसरे को पढ़ाने जा रहे हो, घर में तो पढ़ नहीं है और दूसरे को दान देकर क्या करोगे आप? सबसे पहले समाज का क्या संकल्प होना चाहिए? हमारे समाज में जो आवश्यकता है, पहले हम उसकी पूर्ति करें।
हमारे सभा के अध्यक्ष श्रीमान सतीश जी दुग्गड़ से मंच पर आने का अनुरोध करता हूँ। सर्वप्रथम मैं प्रशिक्षिकाओं में से आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी मुख्य प्रशिक्षिका एवं ज्ञानशाला संयोजिका श्रीमती ममता जी सिंह का, जिनके अथक प्रयास से लगभग 100 बच्चों का टर्नओवर चल रहा है। उपस्थिति 55-60 से लेकर 70 तक रहती है, लेकिन बच्चे लगभग 100 बच्चे आते जाते रहे हैं। तो मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि ये प्रमाण पत्र देके ममता जी का सम्मान करें। इसी क्रम में श्रीमती चंदनबाला लुनिया से आग्रह करता हूं कि वो आके अपना कदर पत्र कलेक्ट करें। श्रीमती चेतना जी दुग्गड़, श्रीमती प्रीति जी डागा प्रशिक्षिका, अब मैं आगे का कदर पत्र देने के लिए हमारे सभा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री विजय जी डागा से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आ जाए। और प्रशिक्षिका में श्रीमती खुशबू जी कुंडलिया आ गया। इसके बाद श्रीमती बिंदी जी सुराना और उसके बाद श्रीमती प्रियंका जी दाड़े। धन्यवाद श्रीमान विजय जी डागा। हमारे कार्यकाल की शुरुआत से ही हमारे अध्यक्ष महोदय ने कुछ कार्य निर्धारण किए थे और उसका सर्वप्रथम जो कार्य उनका निर्धारण था वो ज्ञानशाला थी। और ज्ञानशाला को कैसे एकदम विस्तृत रूप दे सके, कैसे उसको नियमित रूप से चला सके, इनकी हमेशा से धारणा रही। और इस धारणा में इन्होंने प्रत्येक ज्ञानशाला के दिन बच्चों को कोई ना कोई गिफ्ट देके और उनका यहाँ ज्ञानशाला में आए इस तरह का मनोबल बने बच्चों में, इसका प्रयत्न किया। और उसमें समाज के बहुत से लोगों ने साथ दिया। इसके लिए प्रत्येक शनिवार कोई ना कोई स्पॉन्सर हमें मिल ही जाता था, जो कि वो पुरस्कार देने के लिए हमें सभा से पर उतना भार नहीं पड़ा। और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी हाल ही में हमारा पूरे भारत नेपाल स्टेट में ही शिशु संस्कार बोर्ड की परीक्षा हुई। नेपाल में सबसे ज्यादा परीक्षार्थी विराटनगर से हुए। 31 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया उसमें और सभी बच्चे उत्तीर्ण हुए। नेपाल में 100% 2 बच्चों ने प्राप्त किया था 100 में 100 मार्क्स। एक विदगस की बालिका थी और एक विराटनगर का बालक था। तो इन सभी बच्चों को मैं सम्मान पत्र रिजल्ट के रूप में ही सम्मान पत्र प्रमाण पत्र प्रेषित करने के लिए और पुरस्कृत करने के लिए सभा के अध्यक्ष महोदय को निवेदन करता हूं। जिसने पूरा विराटनगर का गौरव बढ़ाया, उसका नाम है श्री भव्य से छाजेड़। मैं उम्र करके उसका हौसला अफजाई करें और उसकी अनुपस्थिति में उसके दादीमा ग्रहण करें। सभा के प्यारे प्यारे छात्र और छात्राएं, आज हमें ज्ञानशाला का वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। ऐसे पावन अवसर पर हमें श्रवण जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। हम हर्षित हैं। पूरे वर्ष ज्ञानशाला संचालन में
डराने